कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिलहाल हालत सामान्य हो रहे और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आती दिख रही है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों के खाते में एक साथ ज्यादा पैसे देने का फैसला किया गया। 22 नवंबर को राज्यों की झोली भरने वाली और मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए केंद्रीय करों में से इस महीने राज्यों के हिस्से की एक नहीं बल्कि 2 किस्तें एक साथ देने का फैसला किया गया। 22 नवंबर को सभी राज्यों को 2 किस्तों का कुल 95,000 करोड़ रुपए एक साथ भेजा जाएगा, जबकि अगर एक ही किस्त भेजी जाती तो ये रकम 47,500 करोड़ रुपए होती और एक साथ 2 किस्तें भेजने का मकसद राज्यों के खजाने में एक साथ पैसा भेजना है और इससे राज्यों को अपने यहाँ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक मुश्त पैसा मिल सकेगा। दरअसल वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक अलग अलग केंद्रीय करों से मिलने वाले पैसों को केंद्र सरकार एक साल में 14 किस्तों के रूप में राज्यों को देती है और इसमें वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल से लेकर फरवरी तक अमूमन हर महीने की 20 तारीख को मिलने वाली 11 किस्तें शामिल है, जबकि आखिरी महीने यानी मार्च में 3 किस्तें दी जाती। सरकार ने फैसला किया है कि मार्च में दी जाने वाली 3 किस्तों में से एक किस्त नवंबर महीने की किस्त के साथ ही दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खच्ची और आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा और सपा बहुरंगी पुष्पवर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। दरअसल पीएम मोदी आज मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और योगी सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। इसके पहले अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई मनमानी की जांच कराएंगे। साथ ही कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे मंडी बनेगी, अन्य सुविधाओं का विकास भी होगा जिससे आवागमन के साथ आसपास के गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के झूठ और गलत कार्यों की वजह से जनता उसे सत्ता से बेदखल करने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा सरकार ने शुरू किया, लेकिन सत्ता बदलने के बाद बीजेपी सरकार में तकनीकी खामियां छोड़ी गई। इससे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और निर्माण में मानकों को पूरा नहीं किया गया। वहीं पीएम मोदी से अधूरे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी कराया जा रहा है और सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हमें रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास करी, लेकिन जरूरत पड़ी तो सपा कार्यकर्ता साइकिल से एक्सप्रेसवे पर निकलेंगे और बसपा सरकार में सपाई ऐसा कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता मंगलवार को जगह जगह एक्सप्रेसवे पर फूल चढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया और उन्होंने एयर स्ट्रिप पर कैमरा लगवाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए और कार्यक्रम को देखते हुए मौके पर शासन, प्रशासन, सेना और पुलिस के अधिकारी डटे हुए। कोरोना मामलों में गिरावट जारी है और पिछले दिन सोमवार को 287 दिनों बाद सबसे कम कोरोना के नए मामले दर्ज हुए और मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,865 नए कोरोना केस आए और 197 कोरोना संक्रमितों की जान चलेगी और 11,971 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 3,303 एक्टिव केस कम हो गए और कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,44,56,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,63,852 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अब तक 3,38,61,000 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1.5 लाख से कम हो गई और कुल 1,30,793 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका भी इलाज चल रहा है। और इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 16 नवंबर तक देश भर में 112,97,84,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 59.75 लाख टीके लगाए गए और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब
65.57 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 11.7 लाख करोड़ कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 2% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.35% है, जबकि रिकवरी रेट जो है 98% है और एक्टिव केस की 0.38% और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 18वें स्थान पर है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।